नहीं, देखिए कोई भी महिला अगर इतना गंभीर आरोप लगा रही है तो झूठ तो बोलेगी नहीं। कुछ ना कुछ तो उसके साथ उत्पीड़न हुआ है जिस वजह से वो इतने गंभीर आरोप लगा रही है। मैं बीजेपी के लिए भी बोलूंगा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी बोलूंगा कि कम से कम इसकी जांच तो कराए। कोर्ट में जवाब वो तो सिर्फ एक अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर वास्तविक सच्चाई है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें आकर जो भी तथ्य हैं वो अपने सामने रखे और बताए। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ राजनीति के लिए काम होता है, पैसे के लिए काम होता है, बाकी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। वही रोहिणी ये भी कह रही है कि नोटों के बैग आया करते थे भाजपा की तरफ से और भाजपा फंडिंग करती थी चंद्रशेखर आज़ाद को। नहीं, देखिए इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वो कहती थी कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, आज वो कहाँ गई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके कानों में भी गई होगी ये बात तो। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर ही चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा में बने का रहने का कारण जो है वो बड़ा विचित्र है। विचित्र क्यों है? वाल्मीकि समाज की एक बेटी रोहिणी गावरी जो विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही है, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप क्या क्या हैं? आरोप यौन उत्पीड़न के हैं, शारीरिक शोषण के हैं। हालांकि इस मामले के उठने के बाद रोहिणी गावरी लगातार सोशल मीडिया पर रहकर चंद्रशेखर के खिलाफ अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक कर रही है, अलग तरीक़ों से अपनी घटनाओं के बारे में बताएं, उनके साथ क्या क्या हुआ है, और तमाम ऐसी लड़कियों के बारे में जिक्र कर रही हैं जो लड़कियां सामने नहीं आ रही, उनका भी वो पक्ष रख रही हैं। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक FIR नहीं हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कर दी है। अभी तक किसी भी पक्ष के नेता, जब बीजेपी की बात करूँ, बीजेपी की सत्ता है, किसी भी नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाल्मीकि समाज के कुछ मौजूद से बातचीत करते हैं। रोहिणी गावरी के आरोपों में कितनी सच्चाई है और अगर आरोप साबित होते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद पर क्या कार्रवाई होगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव वाल्मीकि। संजीव भाई, मुझे आप एक बात बताइए, रोहिणी गावरी को आप बेशक जानते होंगे, रोहिणी गावरी जो आरोप लगा रही है चंद्रशेखर आज़ाद पर, आपको लगता है सच्चाई है उसमें कुछ? नहीं, देखिए कोई भी महिला अगर इतना गंभीर आरोप लगा रही है तो झूठ तो बोलेगी नहीं। कुछ ना कुछ तो उसके साथ उत्पीड़न हुआ है जिस वजह से वो इतने गंभीर आरोप लगा रही है, तो बिल्कुल सच्चाई है इसमें। लेकिन जांच क्यों नहीं हो रही अभी तक? देखिए ये भी एक सोचने का विषय है, जांच क्यों नहीं हो रही है। जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई महिला, कोई युवती अपने ऊपर इतना गंभीर, ये पूरे चरित्र की बात है, पूरे लाइफ की बात है, अगर वो आरोप उस पर वो चंद्रशेखर पर आरोप लगा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सच्चाई है जो आरोप लगा रही है। और मुझे लगता है इसमें चंद्रशेखर का भी कहीं ना कहीं रोल ये है कि वो नहीं चाह रहे कि इसमें जांच पड़ताल आगे बढ़े और वो दोषी सिद्ध हो। चलो वो तो नहीं चाह रहे, उनकी बात मान ले, तो वो विपक्ष के नेता हैं। सत्ताधारी पार्टी क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है इस मुद्दे पर? भाई देखो, भाजपा का, जहाँ तक मैं भाजपा की बात कहूँ, भाजपा को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों को इस विषय में बोलना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप जानते होंगे बेशक, उन्होंने कहा है, चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले कहा था जब पहलवानों वाला जो मुद्दा चल रहा था कि अगर समाज इजाज़त दे तो मैं इनको समाज के सामने घसीटता हुआ लाऊंगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कह दिया है कि अब जब वाल्मीकि समाज की बेटी न्याय मांग रही है तो उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद का है जो इतनी बखूबी से बोल रहा, आप कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा जाके। नहीं, कोर्ट में जवाब वो तो सिर्फ एक अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर वास्तविक सच्चाई है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसमें आकर जो भी तथ्य हैं वो अपने सामने रखे और बताए भाई वो लड़की झूठ बोल रही है या सच बोल रही है ना। उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद से ज़बरदस्ती मिली, हमारे सहारे मिली, जैसे किसी मीडिएटर होता है कि हमारे सहारे मिली, और उनको पता था चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं शादीशुदा हैं। इधर रोहिणी कहती हैं कि मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा हैं। वो चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो तो ये तक भी कह रहे हैं कि वो उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए गिफ्ट वगैरह भी भिजवाती रहती थी समय समय पर। देखिए रोहिणी गावरी जी बहुत पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं और मुझे नहीं लगता वो जानबूझकर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। जहाँ तक का मुझे लगता है उनको जो बरगलाया गया, उनको जो वो बोल रही हैं उनको पता नहीं था कि वो चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मामला सामने आता। उनकी पार्टी के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया फोटो दिखाते हैं भाजपा के नेताओं के साथ, ये तो बीजेपी से प्रेरित है। वहीं रोहिणी ये भी कह रही है कि नोटों के बैग आया करते थे भाजपा की तरफ से और भाजपा फंडिंग करती थी चंद्रशेखर आज़ाद को। नहीं, देखिए इस बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, भाजपा फंडिंग कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, जहाँ तक रोहिणी गावरी का सवाल है तो मैं यही कहना चाहूँगा उसके साथ बहुत गलत हो रहा है और जो है कहीं ना कहीं इसको मुद्दे को उठाना चाहिए, भाजपा के नेताओं को भी बोलना चाहिए। वाल्मीकि समाज से हैं आप, वाल्मीकि समाज में बात की चर्चा हो रही है आजकल, क्योंकि अगर मैं गाज़ियाबाद की स्थिति की बात करूं, वाल्मीकि समाज में कुछ गुट ऐसे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ भी हैं। पहले भी एक बवाल मचा था, तो बातचीत हो रही है समाज में भी इस बारे में।
नहीं, समाज में हो रही है, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो चंद्रशेखर का गुणगान कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का तो कोई इलाज ही नहीं है। पिछली बार भी एक सभा में हमारे कुछ वाल्मीकि भाइयों के साथ मार पिटाई करी गई थी, तो उसमें भी वो लोग, कुछ समाज के भी लोग शामिल थे उसके अंदर। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना जो दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं। अब वो तो ये भी कह रही हैं कि भैया अगर भारत में हमारी कार्रवाई नहीं हुई, मेरी शिकायत दर्ज नहीं हुई, तो मैं यूएन के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे देश के बदनामी हो बाहर कहीं। तो देश कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, ये सोचने का विषय है, पर हमारे देश के शीर्ष नेताओं को इस विषय में बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू उपाध्याय है। मोनू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, वाल्मीकि समाज की बेटी चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रही है, आपको लगता है कुछ आरोपों में सच्चाई होगी उनमें? बिल्कुल होगी। कोई महिला अपनी बदनामी ऐसे तो कोई कुछ करेगी नहीं। पढ़ी लिखी महिला है वो, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। न्याय मिल पाएगा उसको? राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत कर दी है, दिल्ली पुलिस को भी लगातार ट्वीट कर रही हैं, देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तमाम लोगों को ट्वीट कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पक्ष के नेता, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से किसी का भी कोई बयान नहीं आया अभी तक। बिल्कुल, वो महिला है, पढ़ी लिखी है, उसको मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी को छोड़ो, और भी बहुत लोग हैं जो ऐसी समाज, दलित समाज के लिए अपनी छाती पीटते हैं, जगह जगह जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। अब एक बेचारी महिला के लिए क्यों वो सामने नहीं आ रहे? सब लोग जगह जगह छाती पीटते थे, अब उनको बोलना चाहिए ना, ये भी तो एक महिला है। जब पहलवान का मुद्दा चला था तब तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। मैं बता रहा हूँ, बहुत मुद्दे हैं ऐसे जहाँ उनको राजनीति की रोटी सेकने का मौका मिलता है, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ राजनीति की रोटी सेकने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए न्याय से किसी को कोई मतलब नहीं। मैं बीजेपी, अदर किसी भी पार्टी के लिए बोलूँगा, मैं कोई भी है, एक वो महिला है, ठीक है, वो भी एक महिला है, और मैं किसी समाज के लिए भी नहीं बोल रहा। कम से कम महिला के प्रति तो बोलना चाहिए, सभी को सामने आना चाहिए। एक महिला को, मैं कहता हूँ सच्चाई हो ना हो, लेकिन निष्पक्ष जांच तो हो। मैं बीजेपी के लिए भी बोलूँगा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए भी बोलूँगा कि कम से कम इसकी जांच तो कराए, एफआईआर तो कराए, जांच कराए। सांसद है वो, तो कोई ऐसा कोई है कि वो सब कुछ हो गया चंद्रशेखर। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब पहलवानों का मुद्दा उठा, ब्रजभूषण पर तमाम आरोप लगाए गए, आरोप के बाद उनको क्लीन चिट में मिल गई, पोस्को एक्ट उनकी तरफ से ख़त्म कर दिया गया। अब कहा गया, जब पहले कहा क्योंकि जी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, जब एफआईआर दर्ज हो गई, जज ने न्याय दे दिया, जिस तरीके से भी न्याय मिला, अब कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में न्याय दिया गया है। अब यही वो लोग जो चंद्रशेखर के साथ थे, उस समय चंद्रशेखर आज़ाद कहा करते थे कि जी मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को घसीटता हुआ लगाऊंगा, समाज इजाज़त दे, आज वो चंद्रशेखर कहाँ हैं? देखो सर, वो तो मैं आपको बताऊं, वो एक बहुत बड़ी राजनीति का वो था, और उसमें जो लोग धरने पे बैठे हुए थे और अपनी छाती पीट रहे थे, उनको फंडिंग थी। वो सब फंडिंग का मामला था, चुनाव का मामला था। पहलवान तो नहीं फंडिंग कर रहे हैं, आज वो पहलवान कहीं ट्वीट नहीं कर रहे हैं, आज नहीं आएंगे वो वहाँ। इनको वो इसमें उन लोगों को फ़ायदा नहीं है ना, लोग फ़ायदा देखते हैं अपना। महिला के साथ क्या हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, राजनीति करते हैं, जहाँ से जिसको फ़ायदा होता है वो। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि सिर्फ राजनीति के लिए काम होता है, पैसे के लिए काम होता है, बाकी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं हर एक पार्टी के लिए बोलूँगा, हर एक समाज के लिए बोलूँगा। आज मैं कहता हूँ कि पूरा समाज एकत्रित होकर उस महिला के लिए आना चाहिए, सभी को आना चाहिए, क्योंकि एक महिला है वो। न्याय मिलेगा उस लड़की को? देखो, मैं तो ये कहने नहीं चाहता कि, लेकिन सही बात तो ये है कि इसे दबा दिया जाएगा, लोग दबा देंगे इसको, ठीक है। अगर न्याय मिलना होता उस बेचारी लड़की को, तो एफआईआर हो जाती और कोई ना कोई सामने आता। मैं उसको भी कहूँगा, वो कहती थी कि लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। आज वो कहाँ गई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? उसके कानों में भी गई होगी ये बात, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस लड़की को के साथ भी जाए लड़ने के लिए, क्यों नहीं जा रही है? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।